कहते हैं ना कि कसीनो में कौन जीतता है? सिर्फ कसीनो। आप भी मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं कि गैम्बलिंग को लेकर आपकी क्या राय है। आइए जुआरी के दिमाग में घुसते हैं। क्या चल रहा होता है एक जुआरी के दिमाग में कि वो आसानी से गैम्बल कर लेता है और इतना कुछ गंवाने के बाद भी ज्यादातर लूज करता है। कहते हैं ना कि कसीनो में कौन जीतता है? सिर्फ कसीनो। बाकी सब हारते हैं। टेम्परेटली लगता है कि हम जीत रहे हैं बट अल्टीमेटली हारते हैं। तो एक वाइस पर्सन क्या करता है, जैसे ही वो जीत रहा होता है उसे कसिनो के बाहर चला जाना चाहिए, किसी रेस्टोरेंट में चला जाना चाहिए, कोई गिफ्ट खरीद लेने चाहिए, कोई पैसा आगे इन्वेस्ट कर देना चाहिए सेंसिबली, लेकिन वहां रुकना नहीं चाहिए। अब एक गैम्बलर क्या करता है, जब वो हार रहा होता है तो भी वो खेलता है और जब वो जीत रहा होता है तो भी वो खेलता है। अब मैं इसको क्या बोलूं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि एक नेगेटिवली जनरेटेड पॉजिटिव एटीट्यूड? क्योंकि अगर वो हार रहा है, मान लो 10,000 रुपए हारे, तो अब उसे 20,000 लगाने पड़ेंगे ताकि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी वापस आए। 20,000 हार गया तो अब आप उसे 40,000 के लिए बोलोगे और लगाएगा 40,000 रुपए। 40,000 हार गया तो ऐसे एंडलेस लूप चलेगा। वो अपना घर बार गाड़ी वाड़ी सब बेच देगा और उसके जो आफ्टरमैथ्स होंगे, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। तो गैम्बलिंग जो है वो बहुत सेंसिटिव है। ये एडिक्शन बन जाता है। ये शुरुआत होती है एक ईगो के साथ कि यार मैं कितना लकी हूं, या मैं कितना लॉजिकल हूं, या मैं कितना टैलेंटेड हूं कि मुझे फ्री मनी मिलती जाती है और मैं अपने आसपास के लोगों को देखते हुए इस चीज में एंटर करता हूं। शुरू में हो सकता है छोटी छोटी बेट्स करता हूं कि हाँ भाई कोल्ड ड्रिंक की, और धीरे धीरे पहुंच जाता हूं लंबी गैम्बलिंग के अंदर, कसिनोज के अंदर, और वहां पे मुझे सब्सटेंस अब्यूज हो जाता है। मैं ना सिर्फ गैम्बलिंग के लिए एडिक्टेड हो जाता हूं, मैं चीजों में भी गिरता चला जाता हूं। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वो एक दूसरे पे थोड़ा कंट्रोल भी रखें। पैसा बेवजह ही तो इधर से उधर गायब नहीं हो रहा। अगर आप बच्चों को भी कुछ पॉकेट मनी दे रहे हैं, आप चेक करिए कि रेगुलर बेसिस पे कुछ पैसे तो नहीं मांग रहा, या अचानक कोई गिफ्ट तो नहीं घर पे लेके आ रहा, ये कह रहा है कि मेरे दोस्तों ने लेके दिए हो, या बट हो सकता है कि वो उसने गैम्बलिंग के जीते हुए पैसों से ही खरीदा हो। तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप सीनियर हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि फन से कुछ करते हैं कभी कभी त्योहारों पर या फिर शादी में, तो आप अपनी इनकम का 1% रूल जो होता है कि 1% जो है वो लगाकर इंजॉय कर सकते हैं, इससे इंजॉयमेंट तक रखें तो ठीक है। लेकिन बियॉन्ड दैट ये एडिक्शन बन जाता है। इस डोपामिन के चक्कर में हम लोग सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। और आप भी मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं कि गैम्बलिंग को लेकर आपकी क्या राय है।